Hello everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्री। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है द 19th सेंचुरी। हम 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। हमने लास्ट क्लास में प्री मॉडर्न वर्ल्ड को समझा था। हमने देखा था कि कैसे डिसीजेज जो होती हैं किसी भी एरिया को, किसी भी टेरिटरी को जीतने में कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, हमने देखा था अमेरिका को कोलोनाइज किया यूरोपियंस ने, उनकी एक डिसीज़ ने हेल्प की थी। उस डिसीज़ का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैसे अमेरिका अब एक बड़ी इकोनॉमी बन के निकल रहा था। पहले कौन सी थी, पहले इंडिया थी और चाइना, ये दो इकोनॉमी थी, क्योंकि यहाँ पे सिल्क रूट था। सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा था कि सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। सिल्क रूट में बहुत सारी कंट्रीज थी जिसके बीच में ट्रेड, कितनी कौन कौन सी कंट्रीज थी, कंट्री के नाम बताइएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज थी, चाइना इंडिया मैंने बता दिया। इसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज थी, या फिर पूरा कॉन्टिनेंट बताइएगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसमें इंगेज थे। सिल्क रूट जो था, सिल्क ट्रेड जो होता था, ठीक है, वो हम देखा कि यहाँ से शिफ्टिंग हो गई किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ। अब जो अमेरिका है ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन के, एक मेजर इकोनॉमी बन के निकल रहा था। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में लाइक 1800 के बाद जो टाइम था उसकी बात, सॉरी 19th सेंचुरी, इट्स 19th सेंचुरी, 1800 के बाद के टाइम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस बहुत होने लगते हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे, चाहे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत होने लगते हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस मतलब कि ट्रेड वगैरह बहुत होने लगता है, एक दूसरे कंट्रीज से इकोनॉमिकली आपस में इंगेज हो जाते हैं। पॉलिटिकली बताने के लिए बस मुझे एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों ने बेटा पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सारे चैप्टर्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं, इसमें आपने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, ये सारे कंसेप्ट निकल के आने लगे थे, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो था वो बहुत चेंज हो रहा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल बेसिस पे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत चेंज हो रहा था। तो सोसाइटी पहले चली आ रही थी, उस तरह की सोसाइटी नहीं थी, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे। कल्चरल चेंजेस मतलब पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो अपने साथ में वो कल्चर लेके जाएंगे, एंड कल्चर लेके जाएंगे देन जो लोकल पीपल का कल्चर होगा वो भी थोड़ा चेंज होगा। देन आपस में वो जो कल्चर थे वो एक्सचेंज होने लगे, आपस में मिलने लगे, जिसकी वजह से कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। एंड यस, टेक्नोलॉजी क्यों, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होने लगे थे, साइंस फील्ड में बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे, जिसकी वजह से नए नए टेक्नोलॉजी निकल के आ रही थी। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक नया शेप मिलता है, जो भी उस टाइम की सोसाइटी थी उस सारी चीज़ों में एक नया शेप मिलता है। ठीक है, तो अगर इनको हम सम अप करें तो इकोनॉमिस्ट जो थे, इस तरह के जो भी पूरे हम चेंजेस देख रहे हैं, इसमें उन्होंने रीज़न बताया दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट वर देयर। 3 तरह के मूवमेंट हो रहे थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो रहे थे। कौन कौन से थे, फर्स्ट, तीनों याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकते हैं कि 19th सेंचुरी में व्हाट वाज द 3 मेन फ्लो, कौन कौन से 3 मेन फ्लो थे, 3 मेन एक्टिविटीज़ थी। तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट इज फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकेंड इज फ्लो ऑफ लेबर, एंड थर्ड इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल और फ्लो ऑफ कैपिटल। 3 थे। ट्रेड कैसे हो गया, ट्रेड मतलब क्योंकि 19th सेंचुरी में हमने देखा कि ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे होने लगा था। ठीक है, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो वीट हो, मतलब चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो पहनने की चीज़ें हो, चाहे वो अदर यूजेस की चीज़ें हो, उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि नई नई ज़मीनें निकल रही थी, नए नए लैंड इनको मिल चुके थे, तो लैंड पे कल्टीवेशन इन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसको, और मेन मार्केट कौन सा था जहाँ पे लोग कंज्यूम करने वाले थे, वो था यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ पे कंज्यूमर थे, तो जगह जगह से प्रोडक्शन होके कहाँ पे आ रहा था, यूरोप में आ रहा था। ठीक है, तो ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा था। सेकेंड है फ्लो ऑफ लेबर। लेबर कैसे, क्योंकि अब लोग माइग्रेट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे थे। जैसे आप एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यूरोप में लोग जो थे माइग्रेट कर रहे थे। जैसे माइग्रेट अच्छा क्यों कर रहे थे, कुछ रीज़न हमने समझे थे, यूरोप में माइग्रेशन के कुछ रीज़न समझे थे, जिसमें एक वर्ड निकल के आया था डिसेंटर्स आया था ना, कि रिलीजियस डिसेंटर्स जो थे वो चले जा रहे थे माइग्रेट करके अमेरिका। तो डिसेंटर्स कौन होते हैं, उसका ज़रा बताइएगा कि डिसेंटर का मतलब क्या है। ठीक है, तो डिसेंटर निकल के चले गए, बहुत सारे लोग थे, और भी रीज़न से, एम्प्लॉयमेंट के रीज़न था कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी, उस रीज़न से चले गए, तो जिसकी वजह से फ्लो ऑफ लेबर बहुत हो रहा था। थर्ड है मूवमेंट ऑफ कैपिटल अच्छा कैसे, कैपिटल मीन्स हो गया मनी, मीन्स जाके आप तरह से कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हो।
कहीं पे जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं कि कैपिटल है, वो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जा जाके दूसरे प्लेसेस पे इन्वेस्टमेंट होने लगे थे। अमेरिका में लोग जाके अब प्लांटेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? पहली चीज़ तो वो खुद जा रहे हैं, ठीक है, लेबर गया। अब लेबर अपने साथ जाएगा तो पहले फॉरेस्ट को क्लीन कराएगा, देन स्लेव को लेके आएगा, 2-4 स्लेव आएंगे, 2-4 स्लेव मिलके यहाँ पे इसको क्लीन करके इस पे प्लांटेशन करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ। तो 3 मेजर फ्लो इस टाइम पे हमको देखने को मिले थे, जो भी यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया। अब ये जो 3 मेजर फ्लोज थे ये आपस में इंटरलिंक थे, इंटरकनेक्टेड थे। कैसे इंटरकनेक्टेड थे? तो अगर कोई भी यूरोप से निकल के अमेरिका जा रहा है तो वो एक तो लेबर गया, पहली चीज़ लेबर था, स्लेव थे जो भी थे वो गए, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल थे, चाहे वो खुद लेबर, वो प्लांटेशन वर्कर वो खुद गया या फिर कोई यहाँ पे स्लेव आया, तो वो हो गए। दूसरा, अब यहाँ पे अगर ये आया है तो इसको कैपिटल चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, मीन्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। तो दूसरा यहाँ पे क्या आया? कैपिटल आया, मनी आई, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ। इन लोगों ने मिलके भाई कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेबर था, लेबर ने पैसे थे, इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रोड्यूस किया। अब ये प्रोड्यूस होगा तो भाई अमेरिका में नहीं है उतने लोग कि उसको कंज्यूम कर पाए, देन इसका क्या होगा? यहाँ पे ट्रेड होगा, ठीक है। देन फ्लो ऑफ ट्रेड, तीनों चीजें हो गई, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ ट्रेड। अब आप सपोज करिए कि इसमें सपोज एक फैक्टर गायब हो जाए, अगर सपोज यहाँ कैपिटल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, देन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो काहे का ट्रेड, कुछ है ही नहीं, आप किसका ट्रेड करोगे, ठीक है। तो तीनों आपस में क्या थी? इंटरलिंक थी आपस में। तो कभी कभी ऐसे फैक्टर्स होते थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी जिसकी वजह से ये इंटरकनेक्शन क्या हो जाते थे? ब्रेक हो जाते थे। आज का एग्जाम्पल लीजिए, ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगा देते हैं तो जिसकी वजह से ट्रेड रुक जाती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये कनेक्शंस क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते थे, जिसकी वजह से मेनली किस पे, जो अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, वो लगाते थे लेबर माइग्रेशन पे, कि जो लेबर है वो माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में ना जा पाए, दूसरे लैंड पे ना जा पाए। तो मेन जो रेस्ट्रिक्शन था वो लेबर माइग्रेशन पे लगता था। देन गुड्स और कैपिटल, गुड और कैपिटल पे उतना नहीं लगता था जितना लोगों पे लगता था कि वो माइग्रेट करके ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि 3 फ्लो को हमने अच्छे से समझा एंड तीनों फ्लो को इंटर लिंक करके भी समझा। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा यहाँ से बन सकता है आप लोगों के लिए कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर थे जिनका मेन फ्लो हो रहा था 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब नॉन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शिप, कि वर्ल्ड इकोनॉमी बन रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी को सिंपल सा अगर मैं एक तरह से समराइज करूं, सम अप करूं, तो बस यहाँ पे बेटा आपको यही समझना है कि यूरोप में हमको देखना है कि कैसे वहाँ पे जो पैटर्न था फूड प्रोडक्शन का, ठीक है, फूड प्रोडक्शन का एंड उसको कंज्यूम करने का, कंजम्पशन था, उसका पैटर्न टोटली चेंज हो जाता है। पहले तो वो लोग सेल्फ रिलायंट थे, खुद से कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या हुआ है? अब उस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से वो चीज़ें बट गई हैं, अब वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। कैसे बटती हैं वो चीज़ें? स्टेप वाइज स्टेप हम लोग समझते हैं कि वो बट के एक वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे सामने आ जाती है, कि पूरे वर्ल्ड को उसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो देखिए, पहले क्या कंसेप्ट था? पहले कंसेप्ट था कि कोई भी कंट्री है तो अगर वो खुद के फूड का प्रोडक्शन कर ले रही है, जितना उसको कंज्यूम करना है, तो वो क्या मानी जाएगी? डेवलप मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते ये कंसेप्ट बदल गया, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री अगर बस बैठे बैठे फूड ही प्रोडक्शन कर रही है, फूड का ही कोई इंडस्ट्री नहीं है उसमें, तो उसको बुलाता था कि वो उसकी लोअर लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट बदल गया था। अब बात करते हैं क्या हुआ 18th सेंचुरी में। ब्रिटेन में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो फूड की डिमांड बढ़ी, ठीक है। फूड की डिमांड बढ़ी प्लस वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी आ रही थी, ठीक है। एक रीज़न हो गया पॉपुलेशन, दूसरा रीज़न हो गया इंडस्ट्रीज़। अब दोनों को रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों को भाई चाहिए रॉ मटेरियल, फूड चाहिए दोनों को। ये तो उसका होगा, इंडस्ट्री जो है उसको फूड मटेरियल चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए ताकि उसका वो प्रोडक्शन आगे कर सके, ठीक है। एंड यहाँ जो पॉपुलेशन है उनको खाने के लिए फूड प्रोडक्ट चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की ब्रिटेन में, ठीक है। अब डिमांड जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होंगी? प्राइसेस बढ़ेंगी।
समझिएगा, दो रीजन थे, एक पॉपुलेशन और एक इंडस्ट्रीज। दो की वजह से फूड की डिमांड बढ़ गई एंड डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई तो अब प्राइसेस बढ़ेंगी तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा जो भी लैंडेड लेबरर्स हैं, लैंडेड लेबरर्स हैं उनको अब फायदा होने लगा। ठीक है, अब वो लोग प्राइसेस क्या करने लगे, बढ़ा के बेचने लगे, उनको फायदा होने लगा। तो उन्होंने जो भी गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर क्रिएट किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया कि गवर्नमेंट जो कॉर्न का इंपोर्ट है उसको रोक दे। गवर्नमेंट जो भी कॉर्न का बाहर से इंपोर्ट कर रही है उसको रोक दे, ताकि वो लोग अपने में ही उस कॉर्न को प्रोड्यूस करें एंड उसको बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। एंड गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है एंड गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्न लॉ पे शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर ऐसे आ गया कि वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू एबॉलिश कॉर्न लॉ को एबॉलिश क्यों किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो एबॉलिश क्यों किया? अभी तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रोड्यूस करा, जो भी लैंडेड ग्रुप्स थे उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कॉर्न लॉ ला दिया कि भाई बाहर से अब कॉर्न नहीं आएगा, इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, जो भी हमारे यहाँ है उसी को कंज्यूम करेंगे। अब जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे क्योंकि कॉर्न कम था, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो पैसे की उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इससे अनहैप्पी थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड किया भाई इस कॉर्न लॉ को एबॉलिश करो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया कंसेप्ट आने लगा था, इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट आने लगा था कि इंडस्ट्री जिसके पास होगी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जिसके पास होगा वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट आने लगा तो गवर्नमेंट ने भी एक तरह से इंडस्ट्रीज की बात मान ली, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी बात मान ली एंड गवर्नमेंट हैड एबॉलिश्ड दी कॉर्न लॉ। गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया। अब क्या हुआ, कॉर्न लॉ तो एबॉलिश हो गया, अब इसकी वजह से बाहर से अब कॉर्न अंदर आने लगे, कंट्री में आने लगे, ब्रिटेन में। अब कंट्री में बहुत सारा कॉर्न हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो प्राइस थी कॉर्न की जो बहुत ज़्यादा थी, अब प्राइस कम हो जाती है। एंड ये प्राइस अगर कम होगी तो घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? जो भी प्रोड्यूसर था, जो इस कंट्री के अंदर बैठ के कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको क्या हुआ, जो अभी एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको इससे नुकसान हुआ। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लोग इससे कम्पीट नहीं कर पाए, जो भी ब्रिटिशर्स के एग्रीकल्चरिस्ट थे वो इससे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और वो लोग अब इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को वो छोड़ के अदर सेक्टर में जाने लगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लैंड जो थे अनकल्टिवेटेड हो गए, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए, दूसरे सिटी में चले गए या फिर ओवरसी मतलब अमेरिका वाले अदर एरियाज में चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फूड प्राइसेस यहाँ पे गिर रही हैं। अब कॉर्न का प्राइस हो या फिर कुछ भी प्राइस हुआ, इम्पोर्ट होने लगा है तो फूड की प्राइसेस गिर रही हैं। अब आप ही बताइए, पहले जो ब्रेड 20 रुपये का मिलता था, आप लोग क्या करते थे, सोच चलो भाई एक ही खा ले। अब वही ब्रेड आपको 5 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे भाई 5 मिल रहे हैं, चलो 2 तो कम से कम खा ही लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्योंकि प्राइसेस कम हो गई तो कंजम्पशन उसका बढ़ गया, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। ठीक है, प्लस साथ ही साथ क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा था। ठीक है, कंजम्पशन भी बढ़ गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि अब बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होके आने लगी थी। एंड इंपोर्ट कहाँ से होके आ रही थी, ये लोग, ये जो आपको फूड मटेरियल थे इंपोर्ट होके आ रहे थे ईस्टर्न यूरोप से, रशिया से, अमेरिका से एंड ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारे बेसिकली ये लोग यहाँ पे फूड प्रोडक्शन कर रहे थे एंड इसको कंज्यूम कौन कर रहा था, ब्रिटेन। तो समझा आप लोगों ने कैसे पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। पहले जो ब्रिटेन खुद ही प्रोडक्शन करता था, खुद ही कंज्यूम करता था, अब अदर कंट्रीज क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, किसको भेज रही हैं, सारी ब्रिटेन को भेज रही हैं, यूरोप को भेज रही हैं। ठीक है, तो अगर इन कंट्रीज़ की बात करें तो इन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर अगर ब्रिटेन करवा रहा है या फिर अदर कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ करवा रही हैं तो और भी चीज़ें करवानी पड़ेंगी, वहाँ का डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कोई भी ओवरसी ट्रेड हो रहा है तो सी पे आई, यहाँ पे पोर्ट पे आई। ठीक है, अब पोर्ट्स पे अगर कोई सामान आएगा तो उसको अगर हिंटरलैंड्स पे भेजना है, इनर लैंड है उन पे भेजना है, तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा चाहिए, तो इसलिए किसका डेवलपमेंट कराया, रेलवेज का डेवलपमेंट कराया। ठीक है, उसके अलावा जो भी पुराने हार्बर्स थे, पुराने बंदरगाह थे ना, पोर्ट्स, उनको अब रीबिल्ड कराया, उनको एक तरह से, या फिर आप बोल सकते हो रिपेयर करवाया, तो उनको पुराने को हटा के नए नए हार्बर्स, नए नए कार्गोज वगैरह ये सब लेके आए। ठीक है, और क्या किया, आप लोगों को ले जाके, अगर आप अमेरिका में ले जाके लोगों से प्लांटेशन करवा रहे हो, ठीक है, नए जगह पे लोग गए, अब ऐसा नहीं है ना दिन में आएंगे यहाँ प्लांटेशन करेंगे फिर कूद के फिर चले जाएंगे यूरोप में, नो, अब उनको वहाँ पे बेटा रहना पड़ेगा, सेटल्ड होना पड़ेगा, और सेटल्ड होने के लिए क्या चाहिए, उनको घर चाहिए, सेटलमेंट चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे उन लोगों ने होम्स वगैरह सेटल किए, सेटलमेंट्स, लोग यहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं।
ठीक है। तो 3 चीज़ें देखी, एक रेलवे और एक हार्बर्स या फिर पोर्ट्स, एंड तीसरा देखा यहाँ पे हमने एक सेटलमेंट्स या फिर होम्स, जो भी इनका यहाँ पे डेवलपमेंट कराया। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का अगर हम डेवलपमेंट करा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें फ्लो हो रही हैं, एक तो कैपिटल फ्लो हो रहा है और एक लेबर फ्लो हो रहा है। कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कैपिटल आ रहा है लंदन से, ठीक है। एंड लेबर कहाँ से आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं जो भी हमारे जैसे जहाँ जहाँ पे लेबर कम है उस पे लेबर ज़्यादा चाहिए हमको, तो लेबर आ रहे हैं अदर प्लेसेस जैसे अफ्रीका वगैरह से आ रहे हैं लेबर, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि कैसे फूड प्रोडक्शन अब शिफ्ट हो गया है फ्रॉम यूरोप टू अदर प्लेसेस, ठीक है। अब अगर हम इसी बात करें कि लोग जो माइग्रेट होके गए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यूरोप से अदर प्लेसेस पे जो लोग गए, तो अराउंड 50 मिलियन पीपल, डेटा याद रखिएगा, अगर 19th सेंचुरी में डेटा निकल के आया था कि 50 मिलियन पीपल जो थे वो माइग्रेट होके यूरोप से अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है। अगर पूरे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 150 मिलियन पीपल निकल के अदर प्लेसेस पे गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, या फिर अदर कुछ भी और उनकी जो ज़रूरतें थी उसके लिए वो लोग अदर प्लेसेस पे गए। कितने, 150 मिलियन। तो यूरोप में 50 मिलियन एंड अदर प्लेसेस पे 150 मिलियन, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि 1890 का क्या सीन होता है, ये जो भी, एक सेकेंड, यस। सो हमने देखा बहुत सारी सीन हमने देखी कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए। तो 1890 आते आते अब क्या होने लगा है, अब एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये सब वर्ड यूज़ किया करिए आप लोग, जैसे कीवर्ड्स ये सारे यूज़ करेंगे तो आपका आंसर देखने में अच्छा लगेगा। सो 1890 आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी निकल के आ गई थी। कैसे निकल के आई वो सारा हमने समझा कि कैसे ब्रिटेन से लोग माइग्रेट होकर अदर प्लेसेस पे जाने लगे एंड ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियल हब बन के निकलने लगा। यहाँ ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं एंड अदर प्लेसेस पे क्या हो रही है, जो भी प्राइमरी फूड है उनका प्रोडक्शन हो रहा है। अब फूड इसी ब्रिटेन में एक बगल के गांव से नहीं आ रहा है फूड, इन इंडस्ट्रीज की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो मीलों दूर, माइल अवे, जो भी अलग दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पीजेंट्स बैठ के वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं जो कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल कर रहे हैं, वो लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू, शिप्स के थ्रू। अब चीज़ें दूर दूर से यहाँ पे आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कैसे दूर दूर से कंट्रीज जो थी वो आपस में पास में आ गई हैं, इंटरलिंक हो गई हैं एंड आपस में एक इकोनॉमी मिलके बना रही है, एक बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी बना रही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी अब पिक्चर में आ रही है। अब ब्रिटेन ही अकेला नहीं रह गया है, वर्ल्ड आ रही है। तो अभी उसी वर्ल्ड में हम अब लेके आते हैं अपनी कंट्री को, हमारा प्यारा इंडिया, उसको लेके आते हैं कि वर्ल्ड में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ। तो इंडिया में कुछ इस तरह से हुआ बेटा कि इंडिया में अगर हम बात करें पंजाब की, तो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने देखा पंजाब में कि कुछ डिजर्ट थे, कुछ एरिया जो थे सेमी डिजर्ट एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे वो फर्टाइल नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नेटवर्क ऑफ इरिगेशंस बना दिए। इरिगेशन करने के लिए उन्होंने कि क्योंकि डिजर्ट एरियाज थे तो पानी चाहिए होगा उनको फर्टाइल करने के लिए, तो इरिगेशन कैनॉल्स यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके वीट का एंड कॉटन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया क्या, कैनॉल कॉलोनीज। कैनॉल कॉलोनी, अगेन मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किया करिए आप लोग। सो कैनॉल कॉलोनीज, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर लोग यहाँ पे आप इरिगेशन करने लगोगे, ठीक है, इरिगेशन होगा तो यहाँ की लैंड फर्टाइल हो जाएगी, लैंड फर्टाइल होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो तो लोगों को अगेन यहाँ पे सेटल होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो लोग अब आके यहाँ पे रहने लगे, इसके अराउंड जो रीजन थे, तो एक कॉलोनी बन गई, ठीक है, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कैनाल कॉलोनी। एज द एरियाज इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स वर कॉल्ड, वो सेटल्ड बाय पीजेंट, जो भी पीजेंट थे वहाँ के पंजाब के, वो यहाँ पे आपके सेटल्ड होके रहने लगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वेस्ट पंजाब का। तो फूड की बात हो गई कि वीट का प्रोडक्शन करना था, खाने की चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी जिसका प्रोडक्शन होता था। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कॉटन का, सो कॉटन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे थी, यूरोप में, ब्रिटेन में बहुत थी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे उनको कॉटन चाहिए था, तो कॉटन की डिमांड, वो लोग वहाँ पे कॉटन नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉटन जो था उसका एक यहाँ पे रीजनल स्पेशलाइजेशन, मतलब यहाँ पे वो रीजनली हमारे यहाँ पे ही प्रोडक्शन कर सकते थे, क्योंकि जो भी उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हमारे यहाँ वो फेवरेबल कंडीशन है। बहुत सारी कंडीशन आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो वो सारी कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे उसका कल्टीवेशन हो सकता था,
ठीक है। तो वो ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल मिल्स होते थे वहाँ पे हम लोग कॉटन का एक तरह से यहाँ से हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करते थे उनको, तो उन्होंने इस पे जोर दिया जो भी ब्रिटिशर्स थे। उसके अलावा रबर के प्रोडक्शन पे, ठीक है, रबर के जो प्रोडक्शंस होते थे उन पे उन्होंने जोर दिया। बेसिकली हमारे यहाँ से रबर या फिर फूड प्रोडक्शंस या फिर कॉटन, ये सारे यहाँ से एक्सपोर्ट करके जाते थे कहाँ पे, यूरोप में जाते थे। तो अगर चलो वर्ल्ड इकोनॉमी हमने बना ली कि सब कंट्रीज़ को कनेक्ट कर दिया, पूरी कंट्रीज़ मिल के अब आपस में लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं, फूड प्रोडक्शन कर रही हैं। तो उस टाइम पे डेटा निकल के आया था फ्रॉम 1820 टू 1914, निकल के आया कि जो वर्ल्ड ट्रेड उस टाइम पे हुआ था तो कितने गुना बढ़ गया था, 25 से 40 गुना, 25 to 40 टाइम। सोचिए, इट इज़ अ ह्यूज नंबर कि पहले मतलब 2 गुना 3 गुना नहीं, 25 से 40 गुना ट्रेड बढ़ गया था, ठीक है। एंड इसमें से जो 60% ट्रेड था वो बस अकेले किसका हो रहा था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये लोग प्राइमरी प्रोडक्ट को लेके जा रहे थे ना, चाहे वो अमेरिका से ले जा रहे थे चाहे हमारे यहाँ से ले जा रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट को मेनली ये लोग ट्रेड करके ले जा रहे थे अपने कंट्री में, ठीक है। जैसे वीट हुआ एंड कॉटन, मिनरल्स हुए जैसे कोल हुआ, तो इनका प्रोडक्शन जो अदर कंट्रीज कर रही थी ये लोग अपने कंट्री में लेके जा रहे थे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी बन के आई, कैसे इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लगा कि 25 to 40 टाइम्स ट्रेड होने लगे था, ठीक है। सो आई होप ये सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो चलिए इतना ही करते हैं। एंड आज की क्लास से एक क्वेश्चन देती हूँ कि जरा बताइएगा कि 19th सेंचुरी में जो हम लोग, जिसके बारे में हम लोग ने आज पढ़ा, कितने पीपल थे जो माइग्रेट होके अदर कंट्रीज में गए थे। अगर हम बात करें यूरोप से, तो यूरोप से कितने पीपल थे, एंड पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कितने मिलियन पीपल थे जो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में गए, जॉब की सर्च में, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में, या फिर जो भी रीजन थे, ठीक है। तो ये जरा आंसर करिएगा आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।